दोस्तों, हम बात करते हैं संविधान सभा की समितियां। अगर हम संविधान सभा की समिति की बात करते हैं, पहले हमें ये जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पहली बैठक हुई थी सर 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। अब हम जब बात कर रहे हैं संविधान सभा की समितियां, तो हमें 4 महापुरुष याद करने हैं। सर कौन कौन से करने हैं? आप यहाँ पे देखिए, आपको एक एनिमेशन बताया जाएगा, आप उसको ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको सारी समितियां याद हो चुकी होंगी। ठीक है, तो ध्यान से एनिमेशन को देखिए। तो 4 महापुरुष कौन कौन से? सबसे पहले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये 4 महापुरुष थे। अब इन चारों महापुरुष का संचालन कौन कर रहा था? संचालन कर रहे थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब भाई, किसी भी देश का अगर संचालन किया जाता है, किसके साथ किया जाता है? उसके ध्वज के साथ। तो ध्वज किसके साथ किया जाता? हमारे तिरंगे के साथ संचालन किया जा रहा था। कौन कर रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब जैसे ही संविधान सभा बैठी, तो पहला काम, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दे दिया, क्या दे दिया गया? उनको दे दिया गया, सर आप प्रारूप लिखिए। पहला काम तो दे दिया, प्रारूप लिखने का काम किसको दे दिया? सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी को एक काम दे दिया, वो प्रारूप लिखने में बिजी हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं कब की? सर 1946 की। ठीक है, 1946 की बात करें। उस समय क्या था? अंडर ब्रिटिश रूल थे हम, इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था। तो उसमें क्या था? भारत में अलग अलग प्रांत थे। तो उन सब प्रांतों को इकट्ठा किसने करा? जैसे अलग अलग प्रांत है, इनको इकट्ठा करके लाए थे हमारे कौन? प्रांत को इकट्ठा करके लाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब प्रांत इकट्ठे हुए, उनसे क्या बना? संघ बना। तो प्रांत को इकट्ठा करके लाए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब वो प्रांत इकट्ठा करके वो कहां चले गए? वो चले गए सर दूसरे काम पर। उनका दूसरा काम क्या था? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के बारे में बात करने के लिए चले गए वो। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रांतों को इकट्ठा करा, संघ बनाया। वो इसके बाद वो चले गए कहाँ गए? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक की बात करने। तो वो उसके बाद उनका अधूरा काम था वो संघ। तो अलग अलग संघ बन गए। अब उन संघ को इकट्ठा करके कौन लाए? सर संघ को इकट्ठा करके लाए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए संघ को इकट्ठा करके। अगर संघ की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और इन सभी का संचालन किसने करा? सर सभी का संचालन करा हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, तिरंगे के साथ, मतलब ध्वज लेके उन्होंने सबका आगे से संचालन करा। तो ये थी हमारी एक एनिमेशन, जिससे आपको अब समितियां सारी याद हो चुकी होंगी। देखते हैं। ठीक है, अब पहली बात करते हैं संचालन समिति। तो संचालन कौन करता है? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संघी समिति। और संघ की बात करेंगे तो संघ में कौन आए थे? संघ किसने बनाए थे? प्रांत को इकट्ठा करके तो वल्लभ भाई पटेल जी चले गए थे। फिर संघ को किसने इकट्ठा करा था? जवाहरलाल नेहरू। संघ की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद बात करेंगे प्रांत को इकट्ठा करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, संघ शक्ति समिति। अगर संघ की कहीं बात हो रही है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और फिर मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। मैंने क्या कहा था? जब प्रांत वल्लभ भाई पटेल जी ने इकट्ठा कर लेते, उसके बाद वो चले गए थे अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार की बात करने। तो इस समिति के अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और राष्ट्रीय ध्वज संचालन कौन कर रहा था? सर संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। किसके साथ? राष्ट्रीय ध्वज के साथ। तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और फिर आया प्रारूप। तो जैसे ही संविधान शुरू हुआ, तो पहला काम किसको मिला था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। क्या है? प्रारूप लिखने का। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति की 2 उप समितियां भी थी, मतलब इनकी उप समिति भी बनी। तो पहले क्या है? मौलिक अधिकार उप समिति। तो मौलिक अधिकार जो उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक में संख्या आ रही है, संख्या से हम क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक। संख्या से 8, और अल्फाबेट में 8 कौन से नंबर पर आता है? H। तो क्या आएगा इससे? HC मुखर्जी। तो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। ये अगर समझ में आया, देखो अल्फाबेट लिखोगे ABC, अगर H तक लिखोगे तो अगर उन पे नीचे A 1 2 3 काउंट डालोगे तो H 8 नंबर में आए। तो अल्पसंख्यक से संख्या से हम 8 याद करेंगे, 8 से HC मुखर्जी, अल्पसंख्यक से HC मुखर्जी। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक
के लिए सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।